नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने बात करी, किसकी? हम लोगों ने बात करी सोनम और राजा रघुवंशी के साथ जो घटना घटी है उसकी। दोस्तों, बात यही है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक, आज से नहीं, हज़ारों साल से जो है ये क्षेत्र क्या रहा, कॉन्फ्लिक्ट में घिरा रहा। आज भी आप देखते होंगे कि ये क्षेत्र कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है। अंग्रेज़ आए हमारे देश के अंदर। अंग्रेज़ों से पहले जब मुग़ल हुआ करते थे तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ था। अंग्रेज़ों के समय में भी ये कॉन्फ्लिक्ट में घिरा रहा और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी सन 47 के बाद से भी जो है ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा हुआ है। ऐसा वहाँ क्यों है? ऐसा वहाँ ये है कि अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं और अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग जो है शासन करने की प्रणाली है। ट्राइब्स हैं, उनके अंदर सब ट्राइब्स हैं, ऐसे करके कई क्लासिफिकेशन हैं। और बात यही है कि पहाड़ी इलाका है, समझिए। तो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे क्या है बड़े बड़े जो है जंगल हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, यही सब चीज़ें हैं। आय का कोई भी साधन नहीं है, ये ध्यान रखिए। जब किसी भी क्षेत्र में आय का साधन ना हो तो वहाँ पे क्या बढ़ जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। इसीलिए जो है देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। जम्मू कश्मीर तो सिर्फ बदनाम है, असली खेल तो नॉर्थ ईस्ट में है। ये बात सच है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की खबर जो है सामने आ नहीं पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? उसके कई कारण हैं। क्योंकि जो सेंटर में जो मुद्दे हैं उनसे ही जो है लोगों को फुर्सत नहीं मिल पाती है। और नॉर्थ ईस्ट एक अपने आप में ही जो है क्या है बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ क्षेत्र है। और उसी क्षेत्र में जो है ये घूमने गए कौन? राजा रघुवंशी और कौन? सोनम, उनकी वाइफ। कई लोगों ने ये बात कही कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की क्या है, अरे इन लोगों की शादी जो है मर्ज़ी से नहीं हुई। ऐसा देखिए सच नहीं है। बात यही है कि दोनों के दोनों रघुवंशी ख़ानदान से हैं। सोशल मीडिया पे ये सारी बातें चल रही हैं कि दूसरा मतलब जो है ये लोग क्या हैं, इन लोगों की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई, इस वजह से जो है सोनम ने इस तरीके की हरकत कर दी। क्योंकि लाश किसकी मिल चुकी है? राजा की मिल चुकी है। राजा की लाश मिल चुकी है तो सोनम के ऊपर क्या लग रहा है? एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और वहीं अगर जो है पहले सोनम की मिली होती, समझिए, तो जो है राजा के ऊपर लग जाता। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सब इन सब चीज़ों में आप फंसिए नहीं। बल्कि बात यही है, भगवान ये करे कि जो है सोनम जहाँ कहीं भी हों सही सलामत हों और जल्दी जो है सर्च टीम को मिल जाए। मेरी यही मंगल कामना है। और साथ ही साथ जो है बात यही है कि जो लोग ये चीज़ें फैला रहे हैं कि सोनम और राजा की शादी जो है कैसे हुई, ज़बरदस्ती कराई गई, तो ऐसा नहीं था। अरेंज मैरिज हुई जो कि परिवार की रजामंदी से हुई। लोग जो है गलत चीज़ों को फैलाने में क्या नहीं होते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए। और व्यूज़ कैसे आएंगे? जब गलत चीज़ें फैलाई जाएंगी कि किसी को भी बदनाम कर दो, किसी को भी जो है किसी के बारे में भी उल्टा सीधा जो है कह दो और इस तरीके से जो है कर दो। उनको व्यूज़ से मतलब है, उनको ये नहीं मतलब है कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ जो है क्या जो है समाज में मान मर्यादा इज़्ज़त इन सब चीज़ों के बारे में उनको जो है कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है, तो कुछ भी जो है फैला दो। ये चीज़ पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और उस अरेंज मैरिज में जो है परिवार वालों की रजामंदी थी, ये चीज़ थी। और इस चीज़ को जो है समय हो गया। अब बात यही है कि ये सब के सब क्या हुए, घूमने तो भले ही चले गए और घूमने के बाद क्या हुआ, एक नई खबर आई जैसे कि मैंने आपको कल की कहानी में बता ही दिया था कि 23 मई को ये क्या हुए थे, होम स्टे से जो है बाहर निकले थे, है ना। जब 23 मई को ये होम स्टे से बाहर निकले थे तो एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि ये लोग कहाँ पहुँचे थे। ये लोग वहाँ से बाहर निकलने के बाद इन्होंने मतलब चेकआउट किया और उसके बाद एक कैफ़े में जाकर सोनम ने किससे बात करी, सोनम ने बात करी अपनी सास से। सोनम ने जब अपनी सास से बात करी तो बात ये हुई कि 10-15 मिनट बात हुई और उसमें बताया कि हमने यहाँ पे जो है घूम लिया है और हम कहाँ से होटल से जो है अपने होम स्टे से जो है चेकआउट करके आ गए हैं, यहाँ कैफ़े में बैठे हुए हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ सामने निकल के आई कि जो है ये जो है इन्होंने क्या काम किया कि जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे कॉफ़ी पी रहे थे, वहाँ पे कैफ़े वाले से जो है क्या हो गई, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया मैटर को लेके। कॉफ़ी वॉफ़ी सही नहीं थी। ये बात जो है किसने बोली, ये बात जो है सोनम ने अपनी सास से ये बात बाकायदा बोली। तो जब ये बात बोली तो जो है लड़ाई झगड़ा हो गया। अब पुलिस के दिमाग में ये भी है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कहीं जो है ये लोकल गैंग्स एक्टिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो कैफ़े में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं इस चीज़ को लेकर, तो जो है कहीं कैफ़े वाले ने कोई बदला लेने के लिए ये हरकत तो नहीं करी। लोकल गैंग्स वहाँ पे क्या हैं, एक्टिव हैं। क्रॉस बॉर्डर गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे होती रहती हैं, ठीक है। बेरोज़गारी का स्तर तो जो है पूरे भारत के अंदर बढ़ा ही हुआ है, खैर। तो वैसे ही जो है इसी वजह से चोरी चकारी हो रही है, समझिएगा। चोरी चकारी और ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। अब असल में बात ये है कि जब ये लोग यहाँ पहुँचे हैं तो राजा की तो लाश मिल गई, राजा की लाश मिल गई। राजा की लाश को लेकर राजा का भाई जो है कहाँ आ गए, राजा का भाई इंदौर आ गया। किसकी लाश लेकर, अपने भाई की। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है माँ बाप को नहीं बताया गया। देखिए असल में बात यही है कि जो है किसी भी घर में नौजवान की मृत्यु हो जाए तो यही देखा जाता है हमारे समाज के में, ठीक है। हमारे समाज में जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है, जो भारत का नक्शा है उसमें आप समझिएगा, ठीक है। ना ही कोई जाति है इसमें, ना ही कोई धर्म है। इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा क्योंकि हम सबके डीएनए एक ही हैं। चाहे वो ऊपर से नीचे तक जो है लोग कोई भी बातें कर ले, सब एक ही डीएनए के हैं। लेकिन बात यही है, कुछ लोग बांटने की क्या करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं। तो उन राजनेताओं को और जो है उन सभी चीज़ों को जो है हम किनारे रखेंगे, तो हम सबका डीएनए एक है। तो हमारे यहाँ क्या चीज़ करी जाती है कि अगर किसी नौजवान की मृत्यु होती है तो घर के जो है बूढ़े लोगों को तो नहीं बताया जाता है। ये चीज़ आपने देखी होगी और ये चीज़ आपने समझी भी होगी। तो इसी तरीके से जो है क्या हुआ कि राजा के माँ बाप को नहीं बताया गया। कुछ लोगों को पता था, मतलब जो कि क्या थे, जो कि मतलब जो है जवान थे और जो कि मतलब इस चीज़ को क्या कर सकते थे, सहन कर सकते थे। माँ बाप
जो है इस चीज़ को सहन करने में क्या हो जाएंगे, इस चीज़ को सहन कर ही नहीं पाएंगे। भले ही सामने ला के तुम रख दो, वो अलग बात है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है ना, वो चीज़ जो है इंसान को खा जाती है। ठीक, सोचिए आज से कुछ नहीं 20-25 दिन पहले क्या हो रहा है, जहाँ से डोली उठ रही है, डोली नहीं मतलब जो है घोड़े पे सवार होकर कौन जा रहा है, राजा सही में राजा बन के जा रहा है। इस बात को समझिए, राजा सही में राजा बन के जा रहा है। वहीं से जो है उसकी क्या उठी जा रही है, वहीं से उसकी अर्थी उठी जा रही है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है, और ये गंभीर विषय झकझोर के रख देता है इंसान को। तो इसीलिए जो है माँ बाप को बताया नहीं गया, जब पहुँच गए तो वहाँ जो है बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। सोनम के भाई जो है वहाँ पे हैं, अपनी बहन का इंतज़ार कर रहे हैं कि बहन सही सलामत हो। बहन का कोई अता पता चल नहीं पा रहा है, और सारी चीज़ें जो है फंसी हुई हैं। लगातार जो है टीम SIT की, NDRF की, SDRF की क्या लगी है, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने में लगी हुई है। ये चीज़ जो है लगातार जो है चल रही है। बात असल में ये है कि कोई ऐसा एरिया होता, समझिएगा, जहाँ पे क्या होता, जहाँ पे ढूंढ पाना आसान होता, तो ये इन्वेस्टिगेशन और तेज़ी से हो पाती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वह कैसा है, वह पहाड़ों से घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ ये लोग गए हैं मेघालय में, ठीक है, मेघालय में कहाँ गए हैं, चेरापूंजी गए हैं। चेरापूंजी किससे घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है, इस तरीके से घिरा हुआ है। और असल में बात ये है कि लगातार जो हो रही बारिश, ये सबसे बड़ी क्या है, ये सबसे बड़ी जो है बीच में एक ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, एक दुविधा को जो है बढ़ाए हुए है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो विजिबिलिटी नहीं, और लगातार ये सर्च ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसमें जो है क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। चेरापूंजी जो है दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश होने में, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है समझिए। खैर, सर्च टीम लगी हुई है, देख रही है। उधर जो है CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग हो चुकी है। किधर से मांग हो चुकी है, राजा के घर वालों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो है CBI की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कहाँ गया मेरा भाई, मेरे भाई की मौत कैसे हुई, क्यों हो, जो है किसने किया। आपको कल मैंने बताया था एक चापड़ जैसा जो है क्या मिला, एक हथियार भी जो है बरामद किया गया, जिसमें जो है खून लगा हुआ था। लोगों का, अरे पुलिस का ये मानना है कि जो है इससे जो है क्या करी गई है, इससे ही जो है राजा की हत्या करी गई है। बड़ी ही बेरहमी से हत्या करी गई है ना। लूटपाट के, पुलिस कह रही है कि इसमें 4 सीन बन रहे हैं। क्या 4 सीन बन रहे हैं, या तो लूटपाट है, या तो लोकल गैंग ने किया है, या तो कोई जो है क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हुई है, और या तो जो है वो लड़ाई झगड़ा कोई हुआ होगा, इनका पता नहीं। अब असल में बात क्या है, क्रॉस बॉर्डर पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अभी से, इस समय हम लोग जून में हैं, अभी से महीने भर पहले क्या हुआ कि वहीं पे जो है एक एडवाइज़री जारी करी गई। जो एडवाइज़री जारी करी गई उसमें जो है ये चीज़ कहा गया कि जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे वहाँ से
कितनी दूर है आपका ये इंटरनेशनल बॉर्डर? तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब आप कहेंगे कि जो है वहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश और मेघालय चिपक के रहते हैं। तो बांग्लादेश से क्या लगता है, बांग्लादेश से जो है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पे मिलता है। अब जब बांग्लादेश से इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्या नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर फेंस से जो है नहीं घिरा हुआ है। इस चीज़ को याद रखिए। हालांकि लगातार जो है फेंसिंग का काम चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे, लेकिन ये जो कुछ क्षेत्रफल है, ये बॉर्डर का क्षेत्रफल, ये फेंसे से जो है नहीं है। अब ये हुआ कि बांग्लादेश में लगातार आप देख ही रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश भी जो है कहीं ना कहीं भुखमरी से ग्रसित देश है और बेरोज़गारी से ग्रसित देश है, और भी कहीं जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो चीज़ है ना। अब क्या है, तो वहाँ से क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ लगातार जो है होती रहती हैं। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो इन क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ में ये बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या अहम भूमिका निभा रहे हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी पहले भी हुई है। कैसे कि कोई व्यक्ति जो है बाहर से आया हुआ है और वो जो है गायब हो चुका है। अब क्या हुआ, तो 8 मई को एक एडवाइजरी जारी हुई है ना, कि उधर से बांग्लादेश से जो है कुछ लोग आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करके उधर जा सकते हैं। तो जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अब नाइट कर्फ्यू क्या है कि मतलब रात में आप जो है बाहर ना निकलिए, क्योंकि दिन में आप निकलेंगे तो दिन में चहल पहल रहती है। इस बात को समझिए। और जंगल अंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक इंसान नज़र नहीं आता है। इस बात को समझिए। तो वहाँ पे जो लोकल गैंग्स हैं, ठीक है, बाहर से आए हुए लोग हैं। अब एक दो आदमी तो आता नहीं है। अगर क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी जो है हो रही है तो एक दो आदमी तो आएगा नहीं, आएंगे तो 15, 20, 50 इस तरीके से जो है किस में आएंगे, ग्रुप में आएंगे। तो जब इस तरीके से आएंगे तो क्या होगा, कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, उसको जो है बीच में रोक लिया, उसको लूटपाट करी उसके साथ, और उसको जो है मार के फेंक दिया। उनको उस चीज़ से तो मतलब है नहीं। उनको किस चीज़ से मतलब है, उनको जो है मतलब है कार से, कार में है तो कार से, और बाकी जो जेवर हैं वो हैं। आपकी जान की उनको कोई भी परवाह नहीं होती है। अच्छा, इन लोगों के साथ क्या था, इन लोगों के साथ एक चीज़ ये भी थी कि अभी अभी शादी हुई थी। तो एक तो जो है आपने को मैंने बताया कि कल मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया था, है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो है शादी वादी हुई थी। तो जब शादी हुई है तो रिंग सेरेमनी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। क्या है कि अब सोने की अंगूठी पहने हुए हैं राजा, ब्रेसलेट सोने का पहने हुए हैं। वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें नहीं मिली। इस बात को समझिए, वो सारी चीज़ें नहीं मिली। जब वो सारी चीज़ें नहीं मिली तो क्या हुआ, पुलिस ने अंदाज़ा लगाया या तो ये रॉबरी का है कि किसी ने जो है लूटपाट करके जो है कहा कि लाओ लाश को इधर ही फेंक देते हैं, या तो जो है किसी लोकल गैंग से ये भिड़ गए थे। ठीक है, और या तो जो है जैसे कि एडवाइजरी जारी हुई थी तो नाइट कर्फ्यू था, ये जो है बाहर रहे और जो है ये किसी के चंगुल में आ गए, ये चीज़। और सोनम के साथ भी जो है वही, सोनम भी क्या पहने हुई थी, जेवर एवर पहने हुई थी। अच्छा, मैं आप सभी से एक चीज़ ये एक अनुरोध करना चाहूँगा। देखिए, हमारे समाज के अंदर जो है एक चीज़ ये बताई गई है कि नया नवेला जो जोड़ा है, ठीक है, उसको क्या बिल्कुल जो है उसमें रहना चाहिए, किसमें, नए नवेले जोड़े
को जो है अरे मतलब सोने के गहने और ये सारी चीज़ें जो है पहननी चाहिए। और समाज के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, कि मतलब आदमी शो ऑफ करने के चक्कर में, समझिए, शो ऑफ करने के चक्कर में रहता है। मैं यहाँ पे जो आपको बात बोल रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप इस चीज़ से मत कनेक्ट करिएगा जो चीज़ जो है उनके साथ घटी। आप हमेशा देखिए कि जब नया नवेला जोड़ा होता है तो वो जेवर गहने ज़्यादा पहनता है, और लगातार जो गरीबी का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, पहली चीज़, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, दूसरी चीज़। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जो है आप अपना पहनिए पहनिए, लेकिन जो है सोच समझ के पहनिए कि कहाँ पे आपको पहनना है, कहाँ पे आपको नहीं पहनना है। बाहर जाइए तो आप देखिए, गांव की वो महिलाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, सचेत होती हैं, जो कि क्या कार्य करती हैं, जो कि ये कार्य करती हैं कि हम जो है बाहर जाइबे, पर हम जो है बाहर ई सब ना पहनबे। ई बात क्या करती हैं, वो इस तरीके से जो है बात करती हैं कि हम बाहर जाइबे लेकिन जो है ई सब ना पहनबे। क्यों ना पहनबे? क्योंकि कौनों को हमरा अगर चोरी कर ले या हमरा गला काट दे तो हम की का मुँह देख पे। ये चीज़ जो है गाँव की जो है, आपने देखा होगा महिलाएं जो है इस तरीके की बातें करती हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके पास है, आप रखिए, ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो है प्लीज़ जो है बाहर जाइए। देखिए, आपका पहनना वो आपके ऊपर है, आप कहाँ पहनना चाहते हैं, कब पहनना चाहते हैं, क्यों पहनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाइए तो बाहर ये सब चीज़ें मत पहनिए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। अब बताइए, अगर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चल रही है, लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सोनम अभी नहीं मिली है। और ये बात तो पक्का हो गई है कि जो हुआ है वो लूटपाट के चक्कर में तो हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो है तकरीबन 10 लाख रुपए के जो जेवर थे वो कौन पहने हुए था, वो अकेले राजा पहने हुए था। आप ये समझ लीजिए, अकेले राजा जो है 10 लाख रुपए के जो जेवर जो है पहने हुए था। जब अकेले 10 लाख रुपए के जेवर राजा पहने हुए था और उसके जो है लूट लिए गए, तो सोनम भी तो जेवर पहने थी, उसके भी लूटे गए। तो ये कहीं ना कहीं रॉबरी से रिलेटेड मामला तो है ही। आगे क्या होती है जांच पड़ताल वो चीज़, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो है आपके पास है, आप अपना रखिए, आराम से रखिए, सजा के रखिए, रोज़ बैठ कर देख लिया करिए। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब आज के समय में, कि हमारे पास इतना है। जिसके पास जितना है सबका पास सब कुछ है, समझ रहे हैं। बाहर जाइए, आराम से जाइए, कुछ है ही नहीं, बेरोज़गार रहिए, है ही नहीं कुछ। जैसे हम बेरोज़गार हैं वैसे आप बेरोज़गार रहिए, समझिए। तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, बस सिंपल सी बात रहेगी, जीवन आपका सही रहेगा, ये चीज़ है, जान बची रहेगी। इस चीज़ को मैं आपसे जो है कहना चाहूँगा, ये है। बाकी उधर से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग हो चुकी है, इधर क्या हो रहा है, इधर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और ऐसी कोई अभी खबर नहीं है। ये बस एक पॉइंट क्लियर करना था मुझे आपका, कि जो ये मिथ फैलाया जा रहा है कि शादी जो है सोनम ने ही क्या कर दिया, सोनम ने ही कत्ल कर दिया, ठीक है। अभी खैर इस बात की जो है पुष्टि तो नहीं हुई है। सोनम का क्या है, सोनम अभी जो है गायब है, गायब इन द सेंस कि मतलब
कहाँ है किसी को भी अभी अता पता नहीं है। पुलिस एक तरफ तो क्या काम कर रही है, एक तरफ ये काम कर रही है कि जो लोकल गैंग के जितने भी लोग हैं उन सभी से क्या कर रही है, पूछताछ में लगी हुई है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जितने भी लोकल गैंग्स इन्वॉल्व होंगे उनको मालूम होगा। समझिए, जैसे क्लास में आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि जैसे टीचर बाहर जाती हैं, समझिए टीचर बाहर गई तो क्लास में होती है लड़ाई। अब आप ध्यान रखिए, क्लास में होती है लड़ाई और पता चला जो लड़ने वाले बच्चे हैं वो सबके सब क्या हैं, वो सबके सब जो है सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे नहीं हैं, कम शैतान बच्चे हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है सबसे ज़्यादा शैतान बच्चों की, एक होती है उनसे कम और एक होती है बिल्कुल सीधे गऊ। तो अब पता चला मॉनिटर बनाया, ठीक है, एक को मॉनिटर बनाया। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर जो है नाम लेने से कतरा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके भी दोस्त हैं। तो वो शांत हुआ। तो अब जो है किससे पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा सबसे शैतान वाले से। जो सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा होगा उससे जो है टीचर पूछती है, ये बताओ मैटर हुआ क्या। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये बताओ मैटर क्या हुआ। तो वो खड़ा होगा और वो बोलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है, पहली बात वो डरता किसी से नहीं है। तुम उसको एक गाली बकोगे वो 4 गाली जो है सुनाने का गूदा रखता है। तुम उसको एक थप्पड़ मारोगे वो 40 थप्पड़ मारने का गूदा रखता है। समझिए, तो अब ये चीज़ होती है, जब होती है तो पूछताछ जो है करी जाती है। ठीक है, तो अब टीचर क्या कौन है, टीचर हैं पुलिस वाले। और जो लोकल गैंग्स हैं है ना, उन लोकल गैंग्स में मुखिया भी हैं। तो वो जो मुखिया हैं तो वो जो है उस क्लास के सबसे बड़े बड़े जो है क्या है, सबसे बड़े और सबसे ख़तरनाक क्या है, बच्चे हैं। तो वो चीज़ है, तो उनसे जो है पूछताछ हो रही है। हालांकि जो है ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तब फिर वो बताना शुरू करता है कि देखो मैटर ये हुआ है, इस तरीके से बात हो गई थी, इस तरीके से बवाला हो गया था, और मैम देखिए इनको समझाइए, मैं तो इनसे कह रहा था ना, वरना जो है दोनों को अभी 2 घंटा मारूंगा, अभी सही हो जाएंगे दोनों के दोनों। इस तरीके की बातें जो है आपने देखी होंगी, करा ही करते हैं जब बच्चों के फेस में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, भगवान से यही प्रार्थना है कि सोनम जहाँ भी हो अच्छी हो। आज की कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कुछ सबक लीजिए आप कहानी से। हमेशा जो है मैं किस्से और कहानियाँ आपको मैं बताता हूँ, तो जो है आपको किस्से और कहानी से कुछ ना कुछ आपको सीखना ज़रूरी है। तभी मेरा जो है एक उद्देश्य पूरा होगा आपको किस्सा और कहानी सुनाने का। इस बात को ध्यान रखिए कि हमें दिखावटी जीवन से थोड़ा सा बच के रहना है। इस चीज़ को आप समझिए। ये कहीं ना कहीं जो है लगातार क्या नज़र आ रही है इस चीज़ में, इस केस स्टडी में समझ में आ रहा है। क्योंकि बार बार एक एंगल ज़रूर बाहर निकल रहा है, वो है लूटपाट का। और ये जो लूटपाट का एंगल बार बार निकल के आ रहा है, उसमें यही सीधी चीज़ है कि सिर्फ़ और सिर्फ हो सकता है हो क्या सकता है, जेवर के ही लिए जो है राजा को क्या कर दिया गया, राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। इस चीज़ से आप बचिए। और जो घटना घटी राजा के साथ, वो राजा के परिवार के लिए क्या है, असहनीय है। इस बात को भी समझिए। अच्छे खासे जो है कहाँ जा रहे थे, कश्मीर जा रहे थे। और कश्मीर ना जाके अगर पहलगाम ना हुआ होता तो कश्मीर ना जाकर कहाँ चले गए, शिलोंग चले गए, और ये घटना घट गई।
ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है अभी एक रेनकोट भी मिला हुआ है, ये भी एक चीज़ पता चली है कि एक रेनकोट मिला हुआ है। तो वो रेनकोट क्या है, रेनकोट जो है रेंट पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बात यही है कि जब क्या है, बारिश ज़्यादा होती है तो आदमी सोचता है कि ये रेनकोट ख़रीद के क्या करूँगा, फालतू का खर्चा होगा। 200 रुपये का रेनकोट है, 50 रुपये क्या है, 50 रुपये जो है उसका किराया है। 200 रुपये का रेनकोट ख़रीदना पड़ेगा। इससे अच्छा जो है 50 रुपये का किराया दो, एक दिन का काम है। कहाँ जो है रेनकोट जो है लेके जाएंगे और फिर इतना भारी। तो एक रेनकोट मिला, उस पर खून के धब्बे मिले, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब उसकी फॉरेंसिक जांच होएगी, इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार चल रही है और सारी चीज़ें हैं। और मेघालय जो है क्राइम की दुनिया में अगर देखा जाए, है ना, भारत के अंदर तो 5वें स्थान पे बैठता है। इसमें क्राइम स्टेट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो है डाटा है। ये सारी चीज़ें हैं। खैर, फ़िलहाल आज की कहानी में इतना ही। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन को सही तरीके से जो है व्यतीत करिए। दिखावटी जीवन छोड़िए, सही रास्ते पर चलिए। ये चीज़ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।